हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने सर्कल और उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की और आज हम सीखेंगे कि एक चक्कर और एक रेखाखंड स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। उसके लिए हम 3 तरह के केसेस स्टडी करेंगे। सोचिए यदि आपको एक चक्कर दिया गया हो और उसके पास एक रेखाखंड बनाने के लिए कहा जाए तो आप उस रेखाखंड को किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर 3 बातें हो सकती हैं। नंबर 1, या तो वो रेखाखंड चक्कर के पास में किसी भी साइड पर बनाया जाए और वो चक्कर को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। दूसरा केस है कि वह रेखाखंड चक्कर के अंदर से होकर गुजरे और वो चक्कर को 2 डिफरेंट बिंदु पे काट रहा है, जैसे कि एक चक्कर की जीवा बनाई जाती है। और तीसरा केस यहाँ पर हो सकता है कि वह रेखाखंड चक्कर को मात्र एक ही बिंदु पर केवल छूकर उसके पास से गुजर जाए। पहला केस, जबकि रेखाखंड पी क्यू चक्कर को बिल्कुल भी नहीं छूता और उसके केवल पास बनाया हुआ है, उस केस को कहेंगे रेखाखंड पी क्यू चक्कर का नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरे केस में पी क्यू लाइन जब चक्कर के अंदर से जा रही है और उसकी जीवा के रूप में काट रही है तो हम कहेंगे कि रेखाखंड पी क्यू एक सीकेंट रेखा है। और तीसरा केस होगा जबकि वह रेखा पी क्यू चक्कर को केवल एक ही बिंदु पर काटती है, ऐसी रेखा को हम कहते हैं चक्कर की टेंजेंट लाइन या फिर स्पर्श रेखा। इन तीनों केसेस को बारी बारी से इन चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। केस 1 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू है जो कि चक्कर के पास में बनी हुई है। सेकंड चित्र में रेखाखंड पी क्यू चक्र को ए बी बिंदुओं पर काट रही है, मिल रही है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन या सीकेंट लाइन। और थर्ड चित्र में यह रेखाखंड पी क्यू चक्र को बिंदु ए पर सिर्फ स्पर्श करके टच करके निकल रही है और ये है स्पर्श रेखा। बिंदु ओ जहाँ पर चक्कर रेखा से मिलता है वह बिंदु चक्कर और रेखा दोनों का साझा बिंदु है, कॉमन बिंदु है और उसको हम कहते हैं चक्कर का स्पर्श बिंदु। तो इस तरीके से हम स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा की डेफिनेशन तक पहुंच चुके हैं। स्पर्श रेखा वह रेखा है जो कि चक्कर को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है और वह बिंदु होता है चक्कर का स्पर्श बिंदु। सीकेंट रेखा चक्कर की स्पर्श रेखा उस वक्त बन जाती है जब उसके दोनों बिंदु ए और बी आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, मिल जाते हैं। मीन्स जो सीकेंट रेखा है वो स्पर्श रेखा में कन्वर्ट हो गई। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं थ्योरम की तरफ कि थ्योरम 1 कह रही है किसी चक्कर पर दिए गए बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहे, यहाँ पर थ्योरम को हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु से निकल रही है वहाँ से चक्कर के अंदर की तरफ बने हुए अर्धव्यास के साथ वह स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। मीन्स टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट दैट पॉइंट। आइए थ्योरम का हल देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें इस थ्योरम के हल के लिए प्रयोग करना है और याद रखना है। और वो कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। मीन्स सबसे छोटा रास्ता लंबाकार रास्ता होता है। लंब जो है 90 डिग्री का कोण वो किसी रास्ते तक बनाया जाए तो वो हमें सबसे शॉर्ट पड़ेगा। तो इसी लाइन की सहायता से मीन्स परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस लाइन की सहायता से आइए इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। लेट अस बिगिन। गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, केंद्र चक्कर का ओ है एंड टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा दी गई है। इस थ्योरम को प्रूव करना है। टू प्रूव क्वेश्चन है हमारा ओ पी इज परपेंडिकुलर टू
लाइन एक्स वाई, यहाँ ओ पी रेडियस है, चक्कर का अर्धव्यास, और लाइन एक्स वाई जो है वो स्पर्श रेखा है जो कि चक्कर को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है। इस थ्योरम को हल करने के लिए यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना कर रहे हैं। हमने लाइन एक्स वाई पर एक बिंदु क्यू ले लिया है जो कहीं भी हो सकता है, किसी भी साइड पर हो सकता है, और इस बिंदु क्यू को हमने केंद्र ओ से ज्वाइन कर दिया। डॉटेड लाइन बनाकर हमने इसे चित्र में दिखाया है। तो आइए प्रूफ शुरू करते हैं। अब ये बिंदु क्यू जो है वो पी से अलग है, दूर है, और हमने जब इसको केंद्र से ज्वाइन किया तो हम चित्र में देख रहे हैं कि ओ क्यू जो रेखाखंड बन रहा है वो चक्कर से बाहर जा रहा है। मीन्स वो चक्कर का रेडियस, अर्धव्यास नहीं है, और अर्धव्यास चित्र के मुताबिक है हमारा ओ पी। इट मीन्स ओ पी और ओ क्यू में क्या रिलेशन हुआ? ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, क्योंकि ओ पी तो रेडियस है और ओ क्यू उससे बाहर निकल गया, उससे बड़ी रेखा बन गया, तो ओ क्यू बड़ा है ओ पी से। अब रेखाखंड एक्स वाई पर हम क्यू बिंदु कहीं पर भी ले लें, पी के अलावा कहीं और भी लेंगे तो वो चक्कर से बाहर ही निकलेगा। वो लाइन जो है केंद्र पर ज्वाइन करने पर बाहर ही निकलेगी, रेडियस से बड़ी ही आएगी। इट मीन्स क्यू रेखा पर कहीं भी हो लेकिन वो ओ पी से बड़ा ही होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि ओ पी इन सब से छोटा होगा। इट मीन्स ओ पी लेस देन एनी पॉइंट। जब हम एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट लगाएंगे, उसे केंद्र से ज्वाइन करेंगे, वो रेखाखंड बड़ा होगा, ओ पी छोटा होगा। मीन्स ओ पी स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। और हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई कि परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट, मतलब कि जो सबसे छोटा रास्ता है वो परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स ओ पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, और एक्स वाई क्या थी? स्पर्श रेखा। पी बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है, पी बिंदु स्पर्श बिंदु है, ओ पी अर्धव्यास है। यहाँ से हमारी थ्योरम का हल या प्रूफ निकल आया है कि जो स्पर्श रेखा है वो चक्कर के अर्धव्यास के साथ परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। या फिर हम कहें टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और दूसरी बात कि जब हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया वो चक्कर से बाहर निकल गया, इसलिए उस केस में रेखा चक्कर की स्पर्श रेखा नहीं रहती, क्यू चक्कर को टच नहीं कर रहा। इट मीन्स पी से निकलने वाली रेखा ही इकलौती एकमात्र स्पर्श रेखा है, और पी पर बना हुआ अर्धव्यास के साथ जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार हमने अपनी थ्योरम को सिद्ध कर दिया कि परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट, और बिंदु पी से केवल एक ही स्पर्श रेखा निकल सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। तो साथियों, ये थ्योरम को आपने अपनी बुक में से भी देखना है, और जो हम आज का वीडियो देख रहे हैं उसे साथ ही साथ तैयार भी करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। हमारे अगले वीडियो में हम टेंजेंट की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए साथियों बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, उसी से हमारे अगले वीडियो के बारे में आपको पता चलेगा। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।